आप जीवन में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आपको अपनी कामयाबी संभालनी नहीं आती है, आपको नहीं पता है कि ताकत को किस तरह से काबू में करना है, किस तरह से उसको सही तरीके से उपयोग करना है, तो आपकी कामयाबी किसी ना किसी दिन मिट्टी में जरूर मिल जाएगी। जितना जरूरी कामयाब होना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उस कामयाबी को संजोकर रखना है, उसको संभाल कर रखना है। अक्सर लोग कामयाब होने के बाद और भी अंधेरे में गिरते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उन लोगों को अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी को संजोकर रखना नहीं आया। उनको नहीं पता था कि कामयाब होने के बाद वह अपनी कामयाबी का किस तरह सदुपयोग करेंगे। मनुष्य के बर्बाद होने के कारण आपने सुने होंगे, गुस्सा, आलस्य वगैरह वगैरह। लेकिन आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन यह कारण सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो उस मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वो देख ही नहीं पाता है कि ऐसे कारण भी मनुष्य को बर्बाद कर सकते हैं। तो आज की कहानी आप अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी अपने साथ अपने बेटे को लिए हुए एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफी चिंतित लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोला कि हे बनते, मेरी उम्र काफी बीत चुकी है। मैं इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके कामयाबी हासिल की, सफलता पाई, अपना व्यापार खड़ा किया, लेकिन कुछ साल बाद मेरी वह कामयाबी मिट्टी में मिल गई। मेरा व्यापार चौपट हो गया और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं जानता हूँ कि जीवन में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी। किसी भी इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो उसमें बुनियादी तौर पर बहुत बदलाव आते हैं। वो बदलाव उसके हित में भी हो सकते हैं और उसके अहित में भी हो सकते हैं। और उन्हीं बदलाव की वजह से मैंने अपना व्यापार, अपना काम धंधा चौपट कर दिया, क्योंकि मुझ में एक अहंकार आ गया था, एक घमंड आ गया था। मैं अपने काम को ध्यान से नहीं करता था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा काम तो यूं ही चलता रहेगा। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं टिक सकती अगर आप उसे सही तरीके से संजोकर नहीं रखते हो। मेरा जीवन तो बीत चुका है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह मेरे साथ ही चला जाएगा, लेकिन मैं आज आपके पास किसी दूसरे उद्देश्य से आया हूँ। उस वृद्ध आदमी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे बनते, ये मेरा इकलौता पुत्र है। मैं इसे समझा समझा कर थक चुका हूँ कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, और कामयाब होने के बाद उस सफलता को संजोकर रखना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन यह ना तो कामयाब होने की कोई कोशिश करता है और ना ही मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। इसलिए मैं आज आपको इसके पास लेकर आया हूँ। कृपया इसका मार्गदर्शन करें और मुझे भी बताएं कि मुझसे जीवन में क्या क्या गलती हुई जिसकी वजह से मेरी कामयाबी नाकामयाबी में बदल गई। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी तैयारी करता है, कितना वक्त देता है, लेकिन इस बारे में कभी ख्याल नहीं करता कि कामयाब होने के बाद उसे अपनी कामयाबी को और ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाना है। और यही तैयारी ना होने की वजह से वह अपनी सफलता अपने हाथों से गंवा देता है। अब समझने की बात यह है कि मनुष्य की बर्बादी के पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण काम को टालने की आदत, और वास्तव में यही बर्बादी का कारण नहीं है, यह तो सफलता का मंत्र है। बर्बाद होने के लिए भी तो आपको आबाद होना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा, उसी के बाद तो आप बर्बाद हो पाएंगे। इसलिए आबाद होने के लिए जो काम को टालने की आदत होती है वो सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। या तो इंसान यह सोचता है कि यह काम तो बड़ा ही आसान है, यह तो मैं कभी भी कर लूंगा, और वही काम जो सबसे आसान होता है वही जीवन भर अटका रहता है। इसलिए आसान काम को हमेशा सबसे पहले करें, क्योंकि वही काम करने में आप आलस दिखाओगे, अपने काम को टाल दोगे। इसलिए आसान काम सबसे पहले करो और कठिन काम उसके बाद करो। और दूसरे प्रकार के इंसान को लगता है कि हम तो जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी उम्र तो बहुत लंबी है, हम तो कभी भी यह काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात यह होती है कि हर एक सांस अनिश्चित होती है, कोई सांस निश्चित नहीं होती। क्या पता यही सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए।
तो हमने कभी ख्याल किया है कि अगर आज ही अभी हमारी सांस अटक जाए तो क्या वह अधूरे काम पूरे हो पाएंगे जो हम जीवन भर टालते आए हैं? इसलिए कभी भी अपने जीवन को औपचारिकता में ना लें। हम जीते जिए भूल जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है और हमारे काम आधे अधूरे ही रह जाएंगे। जो हम पाना चाहते थे, जो हमने अपने लक्ष्य तय किए थे, यूं के यूं ही धरे रह जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करने में देरी ना करें। अगर आप यह काम टालने की आदत छोड़ देते हैं तो कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन आपने कामयाब होने के लिए अपनी सबसे बुरी आदत को पीछे छोड़ दिया। वो है काम टालने की आदत या फिर आलस्य। मनुष्य की बर्बादी का दूसरा मुख्य कारण होता है अपनी भावनाओं पर काबू ना होना। अक्सर इंसान का अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रहता। वह कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाता है और यही भावनाएं उसे जीवन के अंधकार में ढकेल देती हैं। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बह जाना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत गुस्से में भर गए और आपने उस गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया जो आप कभी भी उठाना नहीं चाहते थे। यह सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ। आप गुस्से में थे, वो गुस्सा आपकी भावना बनकर आपके ऊपर हावी हो गया और उसने आपसे ऐसा काम करवा दिया जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए खुशी में भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। जब हमें कुछ मिलता है तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चीख चीख कर बताते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, लेकिन बाद में भाई खो जाने के बाद भाई लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी को भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। मनुष्य की बर्बादी का तीसरा मुख्य कारण होता है दूसरों को खुश करने की आदत। लेकिन अगर है दूसरों को खुशी पहुंचाने की भावना आपके ऊपर हावी हो गई तो आप दूसरों को खुश करने के लिए ही जीने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुश करना तो अच्छी बात है, यह बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है? तो जरा सोचिए, आप अपने मित्र के पास उससे मिलने के लिए पहुंचे। उसने आपको धूम्रपान मदिरापान करने के लिए कहा। आपने सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से अपने दोस्त को खुश करने के लिए वह मदिरापान कर ली। उसके बाद नुकसान किसको भुगतना पड़ा? आपको और आपके शरीर को। इसलिए दूसरों को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर हम खुद को हानि पहुंचाकर दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो हम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन की खुशी, उसके मन का सुकून दूसरे की खुशी से जुड़ा हुआ है। और अगर दूसरा खुश होगा तभी मैं खुश होऊंगा। ऐसे में दूसरा आदमी बड़ी आसानी के साथ उसका दिल भी दुखा सकता है। इंसान की बर्बादी का चौथा मुख्य कारण होता है अहंकार। लेकिन चिंता मत करिए, कामयाब होने से पहले आपको अहंकार नहीं आ सकता। अगर कामयाब होने से पहले आपको अहंकार आ गया तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अहंकार मुख्य रूप से आपको कामयाब होने के बाद जकड़ता है। आपके अंदर इस बात का घमंड अंदरूनी रूप से प्रवेश कर जाता है कि मैंने जो हासिल किया है वह समाज में किसी ने नहीं किया है, दुनिया में किसी ने नहीं किया है। और यही अहंकार हमारी बर्बादी का कारण बनने लग जाता है। याद रखना, दुनिया में कुछ भी खोने या पाने जैसा नहीं होता है, इसलिए इसमें अहंकार की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हम बस अपना कृत्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपना कर्म मन लगाकर करते रहेंगे तो हमें अपने कर्म पर, अपने कृत्य पर कभी घमंड नहीं होगा, कभी अहंकार नहीं होगा। हम अपने कृत्य को किसी दूसरे कृत्य से ऊंचा नहीं समझेंगे, किसी दूसरे इंसान को अपने से छोटा नहीं समझेंगे। इसलिए हर इंसान इस दुनिया में अपना कृत्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है। काम को तो हमने बांट दिया है छोटा या बड़ा, पूंजी के हिसाब से। क्या जो आदमी सफाई कर रहा है छोटा काम कर रहा है, और जो सत्ता चला रहा है, सरकार में बैठा है, वह बड़ा काम कर रहा है? नहीं। अगर आप आंखें खोलकर देखें, समझदारी पूर्वक देखें, बाकी सब अच्छे काम एक समान होते हैं। यह परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। उसने अपने तरीके से दुनिया को चलाया है और उसी तरह दुनिया चलेगी। हम सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कृत्य कर रहे हैं, और उस पर अहंकार करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मनुष्य की बर्बादी का पांचवा मुख्य कारण होता है लालच। जब आदमी कामयाबी हासिल कर लेता है, धन कमाने लगता है, तो उसके मन के अंदर तरह तरह के लालच उठने लगते हैं।
उसके मन के अंदर चलने लगता है कि मैं अभी और धन कमा लूंगा और सफलता हासिल कर लूंगा और कामयाब बनूंगा। और इसीलिए धन को ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में वह लालच में फंस जाता है और वह वहाँ से जुए जैसी आदत में पड़ जाता है। हमने समाज में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कामयाब हुए, लेकिन उनकी कामयाबी उन्होंने जुए में उड़ा दी। इसलिए जो कामयाबी सही तरीके से मिल रही है उसी पर यकीन करें। जल्दी कमाने के चक्कर में, कामयाब होने के चक्कर में ना फंसें, वरना तो आप ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे जहां से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंसान की बर्बादी का छठा मुख्य कारण होता है काम वासना। काम वासना से ग्रस्त आदमी ना तो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा और ना पूरे ध्यान से कर पाएगा। दूसरी बात, उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। जब उसकी पत्नी को पता चलेगा कि उसका पति काम वासना का शिकार है, दूसरी औरतों के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जब आप कामयाब होते हैं तो तरह तरह के लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, तरह तरह के लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। और अगर आप काम वासना के शिकार हैं तो आप ऐसे संबंधों में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपके जीवन का सुख और शांति कहीं खो जाएगी, कहीं मिट जाएगी और आपके मन के अंदर एक तनाव बना रहेगा। हमने कितने ही समाज में ऐसे कामयाब लोग देखे हैं जो काम वासना का शिकार होकर अपने घर की सुख शांति गंवा बैठे। अपनी बातें खत्म करने के बाद वृद्ध आदमी के बेटे को बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देखो बेटा, अभी कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें यह बात याद रखनी है कि तुम्हें अपने काम को कल पर नहीं टालना है। बाकी चीजें बाद में आएंगी जब तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि तुम पहले कामयाब बनो और कामयाब होने के बाद इन 6 बातों को ध्यान रखना। तो जीवन में तुम कभी भी निराश या दुखी नहीं रहोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। श्रोताओं, हमारा काम है आपको एक रास्ता दिखाना, एक पथ दिखाना, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। उन पर मंथन तो आपको ही करना पड़ेगा। मेरी बातों को सत्य मत समझ लेना, उन पर खुद मंथन करना, खुद सोच विचार करना कि मैंने जो बताया है वह सही बताया है या फिर गलत बताया है। और जैसा भी आपको लगे कि मैंने सही बताया है या फिर गलत बताया है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।